हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सीयूईटी पीजी अडर 24/7। तो अगर आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और एंड तक जरूर देखेंगे। सो देखो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या फिर ग्रेजुएशन डन कर लिए होते हैं, उनका एक चीज रहता है कि हमें अर्न करना है, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, या फिर कुछ का होता है कि हमें और हायर स्टडीज करनी है, या फिर आप किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो। तो देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि आप बहुत मेजर वाले टारगेट करोगे, जैसे आप यूपीएससी वगैरह या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट करते हो, तो उसके अंदर सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो उसके साथ साथ हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप अपनी मास्टर्स डिग्री को भी परस्यू करते रहो और साथ में अपनी प्रिपरेशन करो। और अगर आप बहुत सीरियसली अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, और ज़्यादा करियर ग्रोथ चाहिए, या फिर आपको और ज़्यादा हायर स्टडीज़ करनी है, मास्टर्स करनी है, फिर उसके बाद आपको रिसर्च में जाना है या फिर एकेडमिक्स में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है, तो उसके लिए फिर जो आपका गेटवे है वो होता है कि आपकी मास्टर्स ज़रूर होनी चाहिए। और मास्टर्स करने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? दैट इज़ सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम। ठीक है, सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम आप अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर आप ग्रेजुएशन डन कर चुके हो, तो दोनों ही स्टूडेंट सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे आप ह्यूमैनिटीज के किसी भी पेपर में अपियर हो सकते हो, साइंस में है, कॉमर्स में है ना। इवन आपके कॉमन पेपर कोर्स हैं, एमबीए है, एलएलबी है ना। लैंग्वेज के पेपर कोर्स हैं, इसके अलावा आपके आचार्य पेपर कोर्स हैं। तो आपके पास बहुत सारी वास्ट वेराइटीज होती है जहाँ पर आप अपना एग्जाम दे सकते हो, जिसमें आप अपनी मास्टर्स करना चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ बच्चों, तो सीयूईटी पीजी का एग्जाम हमें क्यों देना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखो, अलग अलग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि पहले होता था कि डीयू का अलग होता था, बीएचयू का अलग होता था, तो उसके अंदर आपकी फीस जाती थी हर एक एंट्रेंस के लिए। हर एक एंट्रेंस के लिए आपका सिलेबस चेंज होता था। लेकिन यहाँ पर अब आपको जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इन सब के अंदर आपका सीयूटी पीजी वैलिड होता है। एक्सेप्ट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी भी अपना अलग से एंट्रेंस देती है, जैसे एएमयू है, जेएमआई है, तो उनका अलग से होता है। लेकिन मैक्सिमम सारी जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब सीयूटी पीजी के अंडर आती है। तो एक एग्जाम है, मल्टीपल टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, एंड बिकॉज ये एक गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब कि एक आप बोल सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सारे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन भी बहुत अफोर्डेबल होती है, फीस आपकी काफी अफोर्डेबल है। ठीक है, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। अगर आप अपनी मास्टर्स अच्छी जगह से करोगे, तो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज आगे अच्छी मिलेगी। रिसर्च के ऑप्शंस आपको ज्यादा अच्छे मिलते हैं। जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे होते हो, तो आप अच्छी इंटर्नशिप वगैरह में जाते हो, आपको गाइडेंस आगे अच्छी मिलती है। तो हर एक चीज आपको सीयूटी पीजी के बाद, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। अब अगर बात होती है कि मैम हम प्रिपेयर करना कब से शुरू करें, अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हो, क्योंकि देखो अभी आपको अपना कॉलेज भी साथ साथ मैनेज करना है। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, ठीक है, तो आपको अपना साथ साथ मैनेज करना है। तो अगर आप अभी से अपना मैनेज करना स्टार्ट करोगे, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, तो आप अभी से शुरू करोगे, तो आपको आगे गैप ईयर नहीं लेना पड़ेगा, है ना। आप ऐसे ही रैंडमली जल्दीबाजी में रैंडम कोई कोर्स का सिलेक्शन नहीं कर लोगे, और ना ही आपके पास करियर ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। क्योंकि जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो आप काफी सारी चीजों से पीछे हट जाओगे। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा ने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर ली है, तो वो ऑलरेडी पीछे है ना, उसने ऑलरेडी अपना गैप ईयर ले लिया है। तो अब दोबारा दूसरा ईयर भी आपका खाली जाए, इससे अच्छा है कि आप अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू करो, और इन सारी चीजों को अवॉइड करके आप अपने बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज पे जाओ, बेटर अपनी प्रिपरेशन पे जाओ। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देते हो, तो आपके पास टाइम ज्यादा रहेगा, जहां पर आपके पास मैक्सिमम टाइम रहेगा सिलेबस को कवर करने में, फिर उसको बाद में रिवाइज करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। हर एक चीज के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम रहेगा। आप अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से वर्क कर पाओगे, क्योंकि सीयूटी पीजी का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, एंड जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके स्कोर अच्छे होंगे, और स्कोर अच्छे होंगे तो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। 300 आउट ऑफ 300 भी मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं, क्योंकि वो यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो साथ साथ मास्टर्स का भी एग्जाम देते हैं, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया। क्योंकि सिलेक्शन रेट बहुत कम है, तो हर कोई अपना ऑप्शन बी लेके चलता है, तो वो अपना सीयूटी पीजी का एग्जाम देते हैं, मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं, साथ साथ यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करते रहते हैं कि भाई ऑप्शन बी हमारे पास होना चाहिए। अगर हमने बिल्कुल छोड़ दिया, तो मास्टर्स तक हमारे पास बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए
वो स्टूडेंट भी हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ में ये वाली चीज़ आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो अगर आप नहीं अभी से प्रिपेयर करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो अगर अभी से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी सारी एडवांटेज देखने को मिलेंगी, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं रहेंगी, तो आप सबको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। जैसे लास्ट ईयर की बात कर लो या इस वाले साल की बात कर लो, जो भी एग्ज़ाम हुए, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हुआ है, पेपर का लेवल बढ़ा है, सीट नंबर ऑफ सीट्स उतनी है लेकिन कैंडिडेट्स बढ़े हैं। और फिर साथ-साथ जैसे कि मैंने बताया, बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते-करते ये एग्ज़ाम देते हैं, तो स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। जैसे हमारे जो अडा 24/7 है, यहाँ से बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर्स निकले हैं, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, तो आप आराम से यहाँ पर कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारे बैचेज़ के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, सिलेबस कंप्लीशन से लेके आपका नोट्स हो गया, डाउट सेशंस हो गए, यूनिट वाइज़ टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर एकदम डिटेल में और सारी चीज़ें मिलेंगी, जो भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है? तो आप हमारे बैचेज़ में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिंपल से स्टेप क्या करना है, ये मेरी मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी पे अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें लिख के मेंशन करेंगे, तो आई विल कॉन्टैक्ट विद यू एंड आपकी जो भी क्वेरी होगी रिलेटेड टू गाइडेंस, रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू द बैचेज़, हर एक क्वेरी को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँगी। एंड दिस इज़ अ कूपन कोड, जिसको आप कुछ भी परचेज़ करते हो हमारी वेबसाइट से, अगर परचेज़ करते हो, तो इसको अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी स्पेशल डिस्काउंट के लिए आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपका विजन क्लियर हो गया होगा कि आपके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आगे जाके। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबको पता ही होता है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या एग्ज़ाम देना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना है। फॉर मोर सच वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अटेंटिव रहेंगे। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।